हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे कि तनाव कैसे कम करें। इस हमें अपना काम करते रहना चाहिए। काम तो बिना काम के इंसान बेकार है। काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम काम करेंगे, बिजी रहेंगे तो ये तनाव वनाव कुछ नहीं होता है। ठीक है, बेवजह लोड नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं तनाव के नुकसान की। मतलब आखिर इससे नुकसान तो हम, ये जो सारी चीज़ें हैं तो खैर है नुकसान ही, पर लेकिन ये कर रहे हैं हम अब खुद ही हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब हम इसके नुकसान की बात करते हैं। इसके नुकसान के जैसे मानसिक शारीरिक जो रोग है, बीमारियां है, वे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, हार्ट समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर तनाव लगातार बन रहा है ना, नए लेवल पर लेवल बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों के तनाव से, तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा उसमें। ठीक है, और जब हम परेशान रहेंगे इन चीज़ों से, अपने आप से इतने परेशान होंगे, तो जो हमारे रिलेशन है, रिश्ते हैं, दोस्त नाते वाते जो भी हैं, परिवार फैमिली समस्या, ये चीज़ें बढ़ेंगी और उनसे हमारी दूरी बढ़ेगी। और उनसे अगर हम दूरी बढ़ रही है तो फिर ये डबल होंगी ये चीज़ें। मतलब आप सोच के देखिए कि ये चीज़ें कैसे होगी। अगर हम, हमारा परिवार साथ नहीं है, या हमें साथ नहीं रखते हैं, या उनसे बात नहीं होती है, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये चीज़ें तो बहुत खतरनाक लेवल पे हैं। फिर तो वजूद ही खतरे में है आपका, या हमारे होने का, इस धरती पे होने का वजूद ही खतरे में है। अगर हमारे पास रिलेशन नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं हैं और अच्छी फैमिली नहीं है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि भाई घर जाके क्या करें, वही कलेशबाजी लगातार चल रही है, तो इस चीज़ों को कम करें। फैमिली में एक लीडर चुनिए, उसके सपोर्ट में उसके हिसाब से चलिए और अच्छे तरीके से मैनेज करके चलिए। सबको सबको अपना पार्ट निभाते रहना चाहिए। यही परिवार है और यही फैमिली है और यही लाइफ है, इस तरीके से ही। तो ये इसके कुछ नुकसान थे, इनसे दूरी है। ठीक है, हमारा काम करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। अगर हम कहीं वर्किंग है या कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर हम तनाव ले रहे हैं ना, बेवजह का तनाव ले रहे हैं, तो हमारे तनाव का, हमारे जो काम की, जहाँ से मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत होनी है, उसमें दिक्कत आएगी। आर्थिक मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। ठीक है, इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बिगड़ेगा बेवजह ही। अगर हम टेंशन लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो हमारे काम करने की जो दिमागी हालत है वो सही नहीं होगी। काम काम की चीज़ों में दिक्कत आएगी। काम अगर हम काम कर रहे हैं कुछ, तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और उससे अच्छा नहीं रहता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी, इशू थे, और इस तरीके से थी ये चीज़ें कि भाई नुकसान तो खैर ओवर थिंकिंग का है ही, ज़्यादा सोचने से। क्योंकि ज़्यादा सोचना कि मतलब ज़रूरत क्या है ज़्यादा सोचने की, किस तरीके से क्यों सोच रहे हैं हम इतना, क्या ज़रूरत है। ठीक है, सोचना एक अच्छी बात है, पर लेकिन ज़्यादा तो ये दिक्कत है ना, इस तरीके से। तो अब हम, इसका जो मेन पार्ट है वो आता है। ठीक है, कि इसे कैसे कम करें वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से। मैंने इसे 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मेंटल लेवल पे, मानसिक स्तर पर हम इसकी बात करेंगे। मानसिक स्तर पर जो तनाव है उसे कैसे कम करें। ठीक है, दूसरा शारीरिक स्तर पर हम बात करेंगे कि इस तनाव को कैसे कम करें शारीरिक तौर पर, फिजिकली। ठीक है, और लाइफ स्टाइल भी इसका एक बड़ा रीज़न है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तनाव की बात करेंगे, स्ट्रेस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। हमें प्रॉपर चीज़ों को देखना होगा कि किस तरीके से कैसे। मैंने चीज़ों को डिवाइड किया, इसीलिए अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, अच्छे से चीज़ें, इसीलिए जिससे अच्छे से समझ में आए, और जो सल्यूशन है, जो वैल्यूज है, जो निर्णय है, जो प्लानिंग है, वो हम अच्छे से कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो हम पहले मानसिक स्तर पर देखते हैं कि इनकी बात कैसे होती है मानसिक स्तर पर, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो भाई ये आपको, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, कुछ तो ये सोचेंगे कि भाई ये उपदेश है, थोपे जा रहे हैं। भाई उपदेश नहीं, मैंने अब तक जो बात करी वो रियल है, यही रियलिटी है। ठीक है, ये चल रहा है ऐसा, आप मानो या ना मानो, ऐसा चल रहा है, हो रहा है। आपको लग रहा होगा मैं ज्ञान दे रहा, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है मुझे। ठीक है, मैंने जो भी पढ़ा है या लिखा है, मुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं एक छोटा सा साधारण सा मानव हूँ। ठीक है, इंसान हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, पर लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं एक लाइफ का, एक पार्ट का, रियलिटी पे। धीरे धीरे ऐसे ही बस चीज़ों को
पता लगता चला जाएगा भाई, होते जाएँगे कुछ की एज बड़ी होंगी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। भाई आप बड़े हो, ठीक है? कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाइए, आपको अच्छे से बेटर तरीके से पता है, ठीक है? अगर कुछ लग रहा हो कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ या कुछ हाँ, ये बात हकीकत है, तो तब ये चीज़ें वैल्यू करेगी, तभी इस वीडियो का कुछ मतलब होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। और चलिए करते हैं वीडियो का एंड और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।